Hello Scorpio, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. I hope आप सब अच्छे हैं. You are taking care of yourself. मेरा नाम है ऐश्वर्या, आपकी मिस्टिक लाइट वर्कर. तो आज हम देखने वाले हैं आपके जुलाई प्रेडिक्शंस. आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस और फैमिली सिचुएशन में क्या बदलाव होने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. सो लेट्स सी फर्स्ट कि आपकी थीम क्या होने वाली है इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर माई स्कॉर्पियोज. थीम फॉर माई स्कॉर्पियोज इन द मंथ ऑफ जुलाई. Alright, we have dream. Follow your yearning for the deep blue sea. So I think ये Virgo में भी थी. Okay, so let's get some more cards and then we will talk about it. What's going to happen for my Scorpios in the month of July? What is going to happen for my Scorpios in the month of July? याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है. हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें. So please take what you feel is for you. What is going to happen for my Scorpios in the month of July? Scorpios in the month of July. What is going to happen for my Scorpios in the month of July? Okay. What is going to happen? सो गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहें, मेरी अमेजॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है. आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल फॉर योर जनरोसिटी and I thank you in advance. What is going to happen in July for my Scorpios? We have these angel cards और ये है आपके सवाल का जवाब. तो अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसे आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से, अपनी एंजल से पूछना चाहते हैं, नाउ इज द टाइम. गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन. हम देखेंगे लास्ट में कि आपके सवाल का जवाब क्या है. What is the answer to Scorpio's question? What is the answer to Scorpio's question? What is the answer to Scorpio's question? All right, Scorpios. So हमारे पास यहाँ पे है deceit and hostilities. Number 25 and 26. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी से नाराज़ हो या आपके बीच कोल्ड वॉर चल रही है, तो वो अब सरफेस पे आने वाली है. ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को किसी चीज़ से या किसी इंसान से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे लग रहा है कि आप एरीज या कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे. इन पर्टिकुलर आप एक अग्रेसिव अप्रोच अपनाना चाहते हो इस सिचुएशन में या इस इंसान के साथ. सो देयर इज समथिंग अबाउट गार्डिंग योर सेल्फ, नॉट बीइंग ओपन विथ अनदर पर्सन. जैसे कोई पूरी सच्चाई किसी को नहीं बताना चाहता फिलहाल. मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस होंगे. मनी विल बी योर प्रायोरिटी. अगर आप यहाँ देखोगे, ये बैकग्राउंड लग रही है कि ये एक घर है एंड दिस इज़ आउटसाइड, आउट इन द ओपन, राइट. तो मैं देख रही हूँ कि एक इंसान लड़ने के लिए तैयार है. दे आर वेरी ओपन. वो मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार है. अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करने के लिए तैयार है. और ये दूसरे इंसान जो हैं, दे आर वेरी क्लोज्ड ऑफ, सच्चाई नहीं कहना चाहते. कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि या तो आप किसी से बात करना चाहते या कोई आपसे बात करना चाहता है, और आप दोनों को ऐसा लग रहा होगा कि द अदर पर्सन विल नॉट बी ट्रूथफुल, ओपन. आप दोनों के बीच हॉस्टिलिटीज़ होंगे. आप दोनों के बीच दोबारा आर्ग्यूमेंट्स होंगे. यू विल नॉट बी ऑन द सेम पेज. आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. आपकी दूरियां और बढ़ जाएगी. मुझे लगता है इस इंसान के साथ आप ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन में हो वेयर यू आर नॉट ऑन द सेम पेज. आपकी सोच मैच नहीं करती है. आपके बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे. ये एक पैटर्न होगी. और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ये एक रोमांटिक सिचुएशन है जहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा ओपन होगा, ऑलवेज रेडी टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, और दूसरा इंसान कोल्ड, डिटैच्ड. उन्हें ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं. I also feel this person has hurt you in the past.
या आई फील ये जो भी है दे आर नॉट इन द बेस्ट एनर्जी, हेल्थ या फ्रेम ऑफ माइंड। फ़िलहाल उनके मन में आपको लेके या इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और मुझे लग रहा है आप ये जानते हो एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन। मुझे लगता है ये इंसान आपको देख रहे हैं, ओके अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो वो आपके सोशल मीडिया पे होंगे, आपको फॉलो कर रहे होंगे। सो दे सी यू बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इन योर पावर। ओके वी हैव द एम्परर। सो तो आप एक एरीज से डील कर रहे होंगे, और दिस कुड बी योर एनर्जी, सन मून राइजिंग। मैं देख रही हूँ यू आर एक्सट्रीमली फोकस्ड, वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट, अबाउट योर ड्रीम। आपको पता है एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट एंड यू वॉन्ट टू वर्क फॉर दैट। इट्स लाइक यू आर इन चार्ज, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। प्रमोशन या एक अच्छी जॉब ऑफर, बेटर पोजीशन, बेटर सैलरी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। आप में से बहुत सारे लोगों का अपना बिजनेस हो सकता है, और आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट देखोगे, ग्रोथ देखोगे, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। ओके आपको नए क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, आपको स्टेबल महसूस होगा अपने लाइफ में एट दिस पॉइंट, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आप देखोगे वी हैव द टू मैस्कुलिन्स हियर, तो मुझे लग रहा है आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को चैनल करोगे। ओके आप ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, यू विल स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। सो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अपने अधूरे काम को निपटाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर में कुछ रेनोवेट कराना चाहते और आपको वक्त नहीं मिल रहा होगा, सो आई फील कि अब आप उस चीज़ पे ध्यान दोगे। प्रोफेशनली भी अगर कोई चीज़ पेंडिंग है तो आप उसे पूरा करने की कोशिश करोगे। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि कोई ओल्डर मेल फिगर आपकी मदद कर सकता है फाइनेंशियली। आपके फादर हो सकते हैं, कोई अंकल, ग्रैंडफादर। Here we have the Ace of Pentacles. So this is about a very stable new beginning in your life, especially आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट में। ऐसा लग रहा है कि ये दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए, रास्ता बिल्कुल साफ है। सो दिस विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू और अ विश फुलफिलमेंट। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लिए कोई गोल सेट किया था और आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हो सकता है आपने इंटरव्यू दिया है और आपको वो जॉब मिल जाएगी, या आप ग्रेजुएट हो रहे होंगे। मे बी सम ऑफ यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट। सो आई फील ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, आपकी इंटेंशंस प्योर है। दिस इज समथिंग यू वांट, दिस इज समथिंग यू आर वर्किंग फॉर। आपको पता है कि ये आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है विच गारंटीज सक्सेस। सो आई फील फाइनेंशियली आपके प्रोफेशन, आपके करियर में अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। हो सकता है आप कोलैबोरेट करें, आप एक नए प्रोजेक्ट पे काम करोगे, समथिंग यू हैव ऑलवेज वांटेड। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग रिस्क लेंगे, एक नया मौका आपको मिलने वाला है इन सम वे, और आप उस नए मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। एंड दिस विल बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। सो व्हाटएवर दिस इज, ये एक ऐसी चीज़ है विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू क्लोजर टू योर ड्रीम। और मुझे लगता है आप देखोगे जिस चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया है वो सच हो रही है, और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत जल्दी हुई है। वी हैव द हैंडमैन एंड द फोर ऑफ सोर्ड्स, बट आई फील लाइक दिस इज द राइट टाइम। हो सकता है आप 4 या 5 साल से इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर यू। मैं देख रही हूँ नंबर 4 एंड नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, विच एड्स अप टू नंबर 10, जो बात करती है एक साइकिल कंप्लीट होने की। सो दैट समथिंग विच इज चेंजिंग फॉर यू, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। सो आई फील आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हुई है। हो सकता है किसी चीज़ को करने का आपका ढंग चेंज हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हुई है, बट आई फील नाउ यू कैन सी समथिंग अपसाइड डाउन। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आई हैव टू से दिस इज अ रोमांटिक रिलेशनशिप। सो दिस इज अबाउट समवन जिसको लेके आपको ये लगा होगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर यू, पर मुझे लगता है यू हैव बिन रियलाइजिंग दैट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आप देखोगे ये पूरी तरह से कवर्ड है, राइट? लगता है ये जो भी इंसान है दे आर ट्राइंग टू हाइड दमसेल्व्स। वो अपनी असलियत आपको अच्छे से दिखाते नहीं हैं। दे हैव ट्रस्ट इश्यूज। दिस इज समवन हु इज नॉट रेडी टू टेक एक्शन। और मुझे लगता है कि ये कुछ वक्त से हुआ है कि आप ये रियलाइज कर रहे हो दैट यू डिजर्व बेटर। बातें आप हमेशा एक ऐसी सिचुएशन में रहते हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आता वेयर यू आर इन दिस जर्नी। तो आपके लिए मुझे लगता है कि ये एक रीसेंट कनेक्शन नहीं है। आई थिंक दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म सिचुएशन।
पर आप इस इंसान को अपने रोमांटिक पार्टनर के रूप में देखते होंगे, योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर और समवन यू वांटेड टू गेट मैरिड टू। आई फील आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी उनसे डिटैच्ड हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे। वी हैव द मैजिशियन एंड द मिरर। सो द मोमेंट यू लेट गो, आप देखोगे आप ज़्यादा बैलेंस महसूस कर रहे, आप ज़्यादा समझदार हो गए हो। आपको अपने लिए वक्त मिलता है टू क्रिएट समथिंग। अगर आप देखोगे दिस पर्सन इज ट्राइंग टू ब्रिंग दीज टू एनर्जीज टुगेदर टू क्रिएट समथिंग न्यू। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं टू क्रिएट समथिंग न्यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे आपके करियर एंड फाइनेंसेस में अ न्यू डोर इज ओपनिंग। अपने लव लाइफ में आपने इस साइकिल को ख़त्म किया है एंड यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग। यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू। आप में से कुछ लोग अपने लुक को चेंज कर रहे हैं, अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है आप छोटे मोटे बदलाव अपने घर में भी कर रहे होंगे। मे बी न्यू फर्नीचर, अपनी वार्डरोब आप चेंज करना चाहते हो। मे बी रीडेकोरेटिंग योर रूम, समथिंग विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन न्यू एनर्जी। सो आई फील लाइक दिस कुड बी, ये आपके मिरर सोलमेट हो सकते हैं, विच मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते होंगे टू चेंज थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, टू बी अ मच मोर इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपकी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गई है, द स्केल्स आर बैलेंस्ड, और अब आप इस ड्रीम को पूरा कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है नंबर 6 एंड अनदर नंबर 6 ऑफ कप्स। सो ये बात करती है रीयूनाइटिंग विद समवन फ्रॉम योर पास्ट। दिस इज समवन यू नो। ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं जिनसे अब आप मिलने वाले हो, या आप ऑलरेडी मिल चुके हो इस इंसान से। अगर आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ ओपन होंगे। इस इंसान पे आप ट्रस्ट करोगे, इन पे आप डिपेंड कर सकते हो। सो इट्स लाइक आपने एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है एंड नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। में हो सकता है आप इस इंसान से ऑलरेडी जून में मिल चुके हो, या उनकी डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकती है। मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान आपसे 3 से 6 साल बड़े हो सकते हैं। सो आई फील यू फाइनली सक्सेसफुली क्लियर अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड आप देखोगे 2022 भी नंबर 6 है, विच टॉक्स अबाउट डिवाइन यूनियन। सो आप में से बहुत सारे लोग इस साल अपने सोलमेट से मिलेंगे। ओके, दिस विल बी लाइक अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये एक नई शुरुआत होगी, एक स्टेबल शुरुआत। ओके, दिस इज समवन who could be the emperor, someone who is financially secure, stable है ये इंसान। We also have the hanged man and the 4 of swords. So I feel ये एक ऐसे इंसान है जो जल्दबाजी नहीं करते हैं, they take their time. That मुझे लगता है कि इस कनेक्शन को ग्रो करने में वक्त लगने वाला है। Okay, there will be delays. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान अपने कामिक पार्टनर के साथ है। They could be married to their कामिक पार्टनर। सो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है एंड देन यू विल कम टुगेदर। लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सो आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर सम ऑफ यू कि ये इंसान मैरिड होंगे व्हेन यू मीट देम, बट आई फील यू विल एंड अप मैरिंग देम, सो मे बी दे विल हैव टू गो थ्रू देयर डिवोर्स, और इसलिए वी हैव दिस एनर्जी ऑफ द हैंग्ड मैन। आई फील आप दोनों एक दूसरे के इनर चाइल्ड इश्यूज को हील करते हो। मैं फिलहाल अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोच रही हूँ। सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी, एक ऐसा इंसान हु इज़ योर पार्टनर इन क्राइम, जिसके साथ आप सारी बातें शेयर करते हो। यू ग्रो टुगेदर, आप दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एंड यू ऑल्सो हील ईच अदर। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी। देख रही हूँ मे बी दिस पर्सन वर्क्स विद द गवर्नमेंट, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मे बी वो एक लॉयर है, मे बी इन द पुलिस, मिलिट्री। इफ़ यू हैव नॉट मेट दिस पर्सन, आप उनसे ज़रूर मिलोगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एंड व्हेन यू मीट दिस पर्सन, आप एक नया सपना देखोगे। ओके, नथिंग लाइक बिफोर। सो इस कनेक्शन में डिलेस होंगे, वर्थ इट, बट गाइज दिस इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं। मे बी आप रोमांटिकली एसोसिएटेड नहीं होंगे, पर आप इन्हें जानते हो। आप एक स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस पे होंगे। तो चलिए आप देखते हैं क्या है आपके सवाल का जवाब। अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसे आप अपने स्पिरिचुअल टीम से पूछना चाहते हैं, नाउ इज़ द टाइम, गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन।
और हम देखेंगे क्या है आपके सवाल का जवाब. ओके, सो लेट्स सी. ओके, वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में a lot is going to change for you. आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. वी ऑल्सो हैव दिस मैजिशियन एंड द मिरर. मुझे लगता है ये आपके एंसेस्टर्स और स्पिरिचुअल टीम की तरफ से एक मैसेज है दैट डिवाइन जस्टिस इज कमिंग फॉर यू. यू नो, इट्स लाइक आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे. और ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ऐसा लग रहा है कि रास्ता आपके लिए साफ है. एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू. और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. You are working on your shadow energy. You are healing yourself. And that's why this is all working out for you. You know, आपकी finances और आपकी love life. It's like a new beginning. So this is something you have been waiting for, okay? Alright, Scorpio. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, please like करें, share it with your friends, with your family. And comment section में 666 लिखें, okay? Divine union, that is what you are manifesting, and justice, right? So अगर आप इस मैसेज को क्लेम करते हो, write 666 in the comment section, okay? And let the universe know this is what you want. And please subscribe करें अगर आप इस community का हिस्सा नहीं हो. Become a part of this amazing community. I am manifesting 100 likes for this video. I hope you enjoy this reading. I'm sending lots of love and light to you. Take care.